मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। I am happy to welcome you in this worship service। जब हम सब इकट्ठे हुए हैं आज संडे का दिन, हमें आराधना का दिन दिया गया है और हम सब मिलकर अपने घरों से आराधना करते हैं, परमेश्वर की तारीफ और हम्द करते हैं। आज 11th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट से 11वां इतवार है पेंटिकॉस्ट के बाद, और थीम जो हमारे मेडिटेशन के लिए हमको दिया गया है वो इस प्रकार है: We are judged by our words, which reveals what is in our hearts। हमारे शब्दों से हमें जांचा जाता है, क्योंकि हमारे शब्द हमारे हृदय के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से आमीन। Try me, O God, and know my heart. Look well in there be any way of wickedness in me, and lead me in the way of peace। हे मेरे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद का शब्द है, भजन है, और परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को हम्बल बनाता है, नम्र बनाता है, और परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर मेरे मन को तू जांच कर जान ले। एग्जामिन माई हार्ट, इज़ देयर एनी इनिक्विटी इन मी। कोई मेरे दिल में ऐसी बात है कि नहीं। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमारे मन को हमें बिल्कुल खाली कर लेना है, और नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने गलतियों को, अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर के सामने अपनी आराधना को करना है। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरे हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सब को ये मौका दिया है कि तेरे पाक हैकल में आए हैं, और खुदावन अपने अपने घरों में रहकर तेरे नाम की तारीफ़ और हम्द कर रहे हैं। हम ये जानते हैं खुदावन कि तू हम सब पर रहम करता है, ज़िंदगी देता है, हम सब को संभाले रखता है। जब आज हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम सब को बरकत दे,
ताकि हमारी आराधना तेरे हुजूर में कबूल हो सके। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। एंड वी विल रीड फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम से हमारे लिए पढ़ा जाएगा यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसके 23 पद से। Praise the Lord. Today's first reading has been taken from Jeremiah chapter 23 from verse 23 till 32. Jeremiah 23 verse 23 till 32, and it says like this: Am I a God at hand, declares the Lord, and not a God far away? Can a man hide himself in a secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do I not fill heaven and earth? Declares the Lord. I have heard what the prophet have said when who prophecy lies in my name, saying, I have dreamed, I have dreamed. How long shall there be lies in the heart of the prophets who prophesy lies, and who prophesy the deceit of their own heart, who think to make my people forget my name by their dream that they tell one another, even as their fathers forgot my name for Baal. Let the prophet who has dreamed tell the dream, but let who has my word speak my word faithfully. What has straw in common with wheat? Declares the Lord. Is not my word like fire? Declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Therefore, behold, I am against the prophets, declares the Lord, who steal my word from one another. Behold, I am against the prophet, declares the Lord, who use their tongues and declares the Lord. Behold, I am against those who prophesy lying dreams, declares the Lord, and who tell them and lead my people astray by their lies and their recklessness, when I did not send them or charge them. So they do not profit this people at all, declares the Lord. Amen. इस समय हम नए नियम से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से। आप सबको जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ लिया गया है याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 12 आयत तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बार बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा
और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे, अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सुसमाचार सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 31 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 12th chapter beginning from 31st verse। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण
दोषी ठहराया जाएगा। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए इस समय हम सब नीकिया का अकीदा दोहराएंगे। हम सब खड़े हो सकते हैं जब हम नीकिया का अकीदा मिलकर दोहराते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यसु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुआरी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है। वो ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत, आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज हमारे लिए रेवरेंड मॉरिसन रोज परमेश्वर के संदेश को पेश करेंगे। मेरे मुँह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, पेंतेकुस्त के बाद का 11वां रविवार आज की हमारी आराधना का विषय है कि हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। वी आर जज बाय आवर वर्ड्स विच रिवील व्हाट इज इन आवर हार्ट। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी बोलते हैं या जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। कई बार वो हमारे जीवन को बना भी सकते हैं और कई बार वो हमारे जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। जब किसी क्रिमिनल को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है तो उससे उसके गुनाह के बारे में पूछा जाता है। यदि वो अपने गुनाह को
कबूल करके उत्तर हाँ में देता है तो उसे तुरंत सज़ा दे दी जाती है। लेकिन अगर उसका उत्तर ना में हो तो कोर्ट का डिफरेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस क्रिमिनल के एक ही शब्द हाँ या ना कहने से कोर्ट की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। हमने अपने जीवन में अपने पेरेंट्स से या अपने सीनियर से या अपने उन आइडियल्स से ये कहते हुए सुना होगा कि पहले तोलो फिर बोलो, अर्थात अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले हम लोग सोचें। आज की हमारी भजन संहिता की रीडिंग 141वां अध्याय और उसके तीसरे पद में लिखा है कि हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। अर्थात जिस प्रकार से किसी गेट पर बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स को अंदर व बाहर जाने से रोकता है, उसी प्रकार से यदि हमारे मुंह पर भी पहरा बिठा दिया जाए तो हमारे मुंह से केवल उपयुक्त शब्द ही निकलेंगे और वो शब्द किसी को हर्ट या हार्म नहीं करेंगे। शब्दों में कितनी शक्ति होती है, इसको हम बाइबल में पुराने और नए नियम दोनों में देखते हैं। बाइबल की पहली पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल शब्दों के द्वारा 7 दिन में की। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय तीसरे पद में तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर के मुंह से निकले गए शब्दों से अंधियारा और उजियाला अलग हो गया। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं कि जल को 2 भागों में बांट दिया, फिर फल फूल सब्जी आदि बनाई, स्टार्स एंड मून्स को बनाया। तो परमेश्वर जो है अपने मुंह से शब्द निकालते गए, जैसा जैसा वो कहते गए वैसा वैसा हो गया। और ये सब कुछ जो हुआ शब्दों के द्वारा हुआ, जो परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द बोले थे। इसी प्रकार से हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, जबकि गूंगे बोलने लगे, टुंडे चंगे हो गए, लंगड़े चलने लगे और अंधे देखने लगे। बहुत से स्थानों पर यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखा, कहीं पर उन्हें टच किया, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की तो उनको चंगाई मिली। लेकिन इसके अलावा ऐसे हमें चारों गॉस्पल्स में कुछ उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने मुंह से शब्द बोले और उन लोगों को चंगाई मिल गई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 9 से 14 पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले को चंगाई दी, उससे केवल इतना कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ा, और इतना कहते ही उसके हाथ जो है ठीक हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 21 से 28वें पद में भी हम पाते हैं कि जब कनानी स्त्री की बेटी को दुष्ट आत्मा से चंगाई मिली, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। ऐसे ही मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से 28वें पद में कि जब एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगाई दी और केवल उससे इतना कहा तू इसमें से निकल जा, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ऐसे एक और उदाहरण है मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 46 से 52वें पद में कि जब अंधे बरतमाई को चंगाई दी
केवल उसको इतना कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो उसी वक्त देखने लगा। लूका रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय 52 से 54 पद में कि जब यायर की मृत पुत्री जो थी, उसका प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, हे लड़की उठ, और तभी वो उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। इसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय 1 से 12 पद में कि 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, और यीशु ने केवल अपने मुंह से शब्द निकाले और उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो तुरंत चंगा हो गया। और एक और उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 4 दिन से मरे हुए लाजर को चंगाई दी। उसको केवल इतना कहा, हे लाजर निकल आ, जो कि 4 दिन से मरा हुआ था और कफन में बंधा हुआ था, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के इतना कहते ही वो तुरंत बाहर निकल आया। तो शब्दों में हम देखते हैं कि कितनी शक्ति है। बाइबल द्वारा पुराने और नए नियम में हमने जाना है। एक जगह मैंने पढ़ा और मुझे आश्चर्य भी हुआ तथा विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक एवरेज जो मनुष्य या आदमी है, 1 साल में वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख शब्द बोलता है। हो सकता है कुछ लोग इससे ज़्यादा बोलते हों और कुछ लोग जो हैं इससे कम बोलते हैं। तो एवरेज जो आदमी जब 65 साल का होता है तब तक वो लगभग 71 करोड़ 50 लाख शब्द बोल चुका होता है। और जब मनुष्य इतने शब्द बोलता है तो हो सकता है उसमें से कुछ अच्छे शब्द हों और कुछ बुरे शब्द, दोनों प्रकार के होते हैं। कई बार उनके शब्द जो हैं दूसरों को हर्ट करते हैं और कई बार दूसरों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं या कंसोल करने वाले शब्द होते हैं। बट आवर वर्ड्स मैटर। हमारे द्वारा बोले गए शब्द अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो दूसरों के अंदर उत्साह भरते हैं, उनके जीवन को बनाते हैं या मोटिवेट करते हैं। ऐसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि अपने शब्दों द्वारा, लेक्चर द्वारा दूसरों के जीवन में चेतना लाते हैं और उन्हें कुछ करने के लिए वो उत्साहित करते हैं, और इसके बदले में क्या है, वो अपनी फीस लेते हैं। शब्दों को सुनकर मनुष्य कई बार टूटता भी है और कई बार जुड़ता भी है। ऐसे ही हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत से पॉपुलर इवेंजलिस्ट और प्रीचर हुए हैं, जैसे बिली ग्राम हैं, रवि ज़करियास हैं, या हमारे देश के डॉक्टर पॉल दिनाकरन हैं, कि उनके द्वारा बोले गए प्रभावशाली शब्दों के द्वारा लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। कहते हैं कि हथियार से किया गया घाव जो होता है वो ठीक हो जाता है, परंतु शब्दों द्वारा किया गया घाव जो है मनुष्य को सदा याद दिलाता है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो ही उसका फल भोगता है। तो वर्ड्स मैटर्स टू गॉड। हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का जो है वो हिसाब रखा जाता है। आज का जो हमारा गॉस्पेल पैसेज है उसमें 12वां अध्याय उसके 36वें पद में लिखा है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। और 37वें पद में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण
निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। तो आज के गॉस्पेल पैसेज के अनुसार हमें चेतावनी दी गई है कि हम लोग बोलने से पहले सोचें कि क्या हम उचित बोल रहे हैं या अनुचित बोल रहे हैं। इसी प्रकार से आज की नए नियम की जो रीडिंग है, जो कि जेम्स या याकूब की पत्री में से ली गई है, वहाँ 5वें पद में बताया गया है कि जीभ जो है वो एक छोटा सा अंग है, लेकिन वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। जिस प्रकार से छोटी सी आग बड़े से बड़े जंगल को ख़त्म कर देती है, उसी प्रकार से यदि हमारी जीभ जो है वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश जो है वो निश्चित है। बहुत बार हम अपनी सिटी में देखते हैं कि रोड रेज की न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें कई बार मर्डर भी हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी ज़बान द्वारा अपशब्दों या अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हमने ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया है जिससे दूसरा मनुष्य अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और जाने अनजाने में वो कर बैठता है जिसके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 7वें पद में पढ़ते हैं कि हर प्रकार के पशु पक्षी या रेंगने वाले जंतु को तो मनुष्य वश में कर सकता है, परंतु अपनी ज़बान को कोई भी वश में नहीं रख सकता। और ये एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। तो याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 9 से 12वें पद में हम देखते हैं कि हमारी ज़बान जो है वो हमारे लिए एक चुनौती है। जिस प्रकार से जो वाटर फाउंटेन होता है या सोता होता है, उसमें से एक ही टेस्ट का पानी निकलता है, या तो खारा निकलेगा और या मीठा निकलेगा। जिस प्रकार से अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर नहीं लग सकते, लेकिन हमारी एक ज़बान है, उससे हम लोग धन्यवाद भी निकालते हैं और श्राप भी निकालते हैं। तो यह हमारे लिए एक सोचने व उस पर अमल करने का विषय है। हमारे मन में क्या है वही हमारी जीभ पर आता है। याकूब की पत्री के अनुसार हमें अपनी जीभ को या ज़बान को वश में करना आवश्यक है। 33वें पद में लिखा है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र जो है उसके शब्दों से जाना जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 35वें पद में लिखा है कि भले मनुष्य के मन के भंडार से भली बातें निकलती हैं और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो हमारे दिल और मन में क्या है वही हमारी ज़बान पर आता है। आज के हमारे गॉस्पेल पैसेज में यीशु मसीह 3 साधारण परंतु महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाना मांगते हैं। पहला है कि यीशु ने कहा कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से हमारी पहचान होती है। जैसे कि एक पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी उसके द्वारा बोले गए शब्दों से पहचाना जाता है। बहुत सी बार हम दूसरों के द्वारा प्रयोग की गई भाषा से हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन मनुष्य कौन से स्टेट से है, और हमारी द्वारा बोली गई भाषा से पता चलता है कि हम क्या हैं या क्या हमारा स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात है कि यीशु मसीह ने कहा
कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से पता चलता है कि हमारे दिल में क्या है, अर्थात जो हमारे दिल के अंदर होता है वही हमारे मुंह से निकलता है। और तीसरी बात है, यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमें जज किया जाता है या हमें जांचा जाता है, क्योंकि हमारे शुद्ध विचार ही हमारी आत्मिक अवस्था या स्पिरिचुअल कंडीशन हमारी क्या है उसको बयां करते हैं। और शब्दों के प्रति हमारी जिम्मेदारी जो है, हमारी अंदर की क्या कंडीशन है, हमारी इनर कंडीशन को बताते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है कोई ना जान पाए, तो हम चुप रहें, कुछ भी ना बोलें। लेकिन ये एक असंभव सी बात है। नीति वचन 17 अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है कि मूर्ख जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझदार गिना जाता है। इवन ए फूल who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. तो हमें अन्य लोगों को जो हम अपने मुंह से बात निकालते हैं उस पर अन्य लोगों को विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है हमें अपनी भाषा में करना चाहिए। अगर हमारी बातों में सच्चाई नहीं है तो हम विश्वसनीयता या अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो देंगे। अगर हम लगातार सच नहीं बोलते हैं तो एक ना एक दिन हम लोग क्या है, पकड़े जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 37वें पद में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। लेट व्हाट यू से बी सिंपली यस और नॉट, लस्ट वी शुड स्टैंड फर्म। एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने कहा कि बिना विचारे एक शब्द कहने की अपेक्षा बिना विचारे एक पत्थर फेंकना जो है वो बेहतर होगा। अर्थात जो कुछ भी हम शब्द मुंह से निकालते हैं पहले हम लोग सोचें। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना मांगता हूँ कि एक लेडी को अपने घर में एक डिनर होस्ट करना था। तो उसने सोचा कि डिनर में चिकन सर्व करना है ठीक रहेगा। तो वो अपने घर के पास एक शॉपकीपर पर गई जहाँ से चिकन मिलता था और उसने कहा कि मुझे एक चिकन चाहिए। शॉपकीपर ने अपना फ्रीज़र खोला और उसने देखा कि उसमें केवल एक ही चिकन है। उसने उसको उठाया और वेइंग स्केल पर रखा और उस लेडी को कहा ये 200 रुपये में मिलेगा। लेडी कहने लगी कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। और वो जो शॉपकीपर था वो उस ग्राहक को खोना नहीं चाहता था और उसके पास एक ही चिकन था। तो उसने कहा मैं इसको बेच के जल्दी से घर चला जाऊंगा। उसने उस चिकन को वेइंग स्केल से उठाया, वापस फ्रीज़र में रखा और फिर फ्रीज़र से उसी चिकन को उठाकर उसने वेइंग स्केल पर रखा और उसने कहा लेडी को कि इसकी कीमत 300 रुपये है। लेडी ने कहा ग्रेट, ऐसा करो मुझे दोनों चिकन दे दो। अब शॉपकीपर ने क्योंकि अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था वो उलझन में पड़ गया कि मैं अब क्या करूं। तो हमें क्या है, अपने जीवन में ईमानदार रहना है। अपने मुंह से हम लोग क्या है, सच्चे शब्द निकालें, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से ही हमारी क्रेडिबिलिटी या गुडविल को जांचा और परखा जाता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 29वें पद में लिखा है
कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बाइबल की इस आयत में हमें चुनौती मिलती है कि हमारे शब्दों से दूसरों की मदद होनी चाहिए। हमारे शब्द जो हैं वो दूसरों को सिखाने और उठाने के लिए हों, ना कि दूसरों को नीचा गिराने या तोड़ने के लिए। हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करके मनुष्य के संबंध जोड़ने के लिए करें, ना कि तोड़ने के लिए। शब्दों का समूह या हमारी भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। आज के गॉस्पेल पैसेज में एक और इम्पॉर्टेंट वर्स हमें मिलती है 31वें और 32वें वर्स में, कि जहाँ पर बताया गया है कि पवित्र आत्मा की निंदा जो है वो क्षमा नहीं की जाएगी। अगर कोई कुछ भी पवित्र आत्मा के विरोध में कहेगा तो उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि मनुष्य अपनी जीवन में किसी भी शक्ति का उपयोग ना करे तब वो उस शक्ति को खो देता है। इसलिए डॉक्टर जो हैं हमेशा एडवाइस करते हैं कि वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे तरीके से या सुचारू रूप से कार्य करता रहे। और यही बात जो है हमारी मानसिक शक्ति के संबंध में भी लागू रहती है। जैसे यदि 10 या 15 साल पहले हमने कोई लैंग्वेज सीखी है, फ्रेंच या स्पेनिश, और उसका अगर हमने उपयोग नहीं किया है तो क्या हम लोग उसको भूल जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य यदि एक लंबे अरसे तक परमेश्वर के मार्ग और उसके वचन से अपनी आँखें और अपने कान दोनों बंद कर ले तो वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे अपनी बुराई भी जो है वो भलाई नज़र आती है, और ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद वो पश्चाताप भी नहीं कर सकता और उसे क्षमा भी नहीं मिल सकती, क्योंकि क्षमा मिलने की एक ही शर्त है और वो है पश्चाताप। तो पवित्र आत्मा के विरोध में ऐसी स्थिति में पहुंचना ही पाप है, जबकि हम लगातार परमेश्वर की इच्छा का इनकार करते हैं। तो अपने जीवन में हम ऐसा पाप करने से बचें, और यही वर्ष 31 और 32 में हमारे लिए चेतावनी है कि हमें परमेश्वर के संबंध में सदा अलर्ट रहना चाहिए। हमारी जो संवेदनशीलता है वो कहीं कुंठित ना हो जाए, हमारी आंतरिक दृष्टि जो है कभी वो धुंधली ना हो जाए, और हमारी सुनने की शक्ति में आत्मिक बहरापन ना आ जाए। तो जीवन का ये नियम है कि हम वही सुनेंगे जो हम सुनने की इच्छा रखते हैं। दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, और हम लोग पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहने से बचें। जाने अनजाने में कभी भी हमसे पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप ना हो जाए। और अंत में जो हमारे शब्द हैं या वर्ड्स आर लाइक कीज, इफ़ यू चूज देम राइट they can open any heart or they can shut any mouth. So God bless you and use you for your glory. आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जहाँ पर कि हमने जाना है प्रभु जी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, बोलने से पहले उसको तोलें, और हमारे शब्दों के द्वारा प्रभु जी
किसी को हानि ना होने पाए, इस प्रकार के हमें विचार दें। और प्रभु जी हम अपनी वाणी पर और अपनी ज़बान पर प्रभु जी नियंत्रित करना सीख सकें, ताकि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से प्रभु जी लोग लाभान्वित हो सकें। हमें शक्ति और सामर्थ्य दें और अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पादी मॉरिसन रोज को आज के संदेश के लिए जो उन्होंने हम सब तक पहुंचाया है। हम सबको परमेश्वर आशीष दे। कुछ कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका आज की आराधना में स्वागत है। जब हम YouTube के माध्यम से इस आराधना को हम करते हैं एक दूसरे के साथ और घरों में रहकर, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। संडे स्कूल की क्लासेस जैसा मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया है, शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक क्लासेस हो रही हैं जूम के ज़रिए से, और बहुत से बच्चे शामिल हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और माता पिता से भी, पेरेंट्स से भी, दे शुड ऑल्सो कम टुगेदर एंड आस्क देयर चिल्ड्रन टू सिट इन द क्लास, क्योंकि ये जो ज़रूरी है इन दिनों के अंदर हम परमेश्वर की ओर भी ध्यान लगाएं। हम धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल टीचर्स का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस जूम क्लास को तैयार किया है। ख़ास करके हमने जो टीन का ग्रुप है उसको थोड़ा दिन के लिए सस्पेंड किया है। जो टीन ग्रुप था उसमें संडे स्कूल के अंदर कुछ दिन के लिए हमने उसको रोका है। कुछ और कंसल्टेशन के बाद हम उसको शुरू करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस उम्र के बच्चों को सम्मिलित कर सकें। हमारे देश के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, ख़ास कर ऐसे समय में जबकि बहुत सी जगहों पर बहुतायत से बारिश हो रही है और बाढ़ की सी स्थिति है, जैसे उत्तराखंड में, बिहार में, असम में और बम्बई में और केरला और जयपुर और दूसरी जगहों पर बहुत से लोग परेशान हैं, घरों से अपने निकल चुके हैं, उनके घर बर्बाद हुए हैं। हम ऐसे समय में उनको भी याद करें। कोरोना वायरस के दिनों में भी हमने प्रार्थनाओं में किया था, अभी भी हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई वैक्सीन तैयार किया जाए, जिससे सभी लोगों को आराम मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि जब सितंबर महीने में हमको पूरी तरह इजाज़त मिल जाएगी, हम अपनी आराधना को शुरू कर पाएंगे, वो सभी लिमिटेशन के साथ जो कि होगी, और उसमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट कीजिए। जैसे हम लोग जो है स्क्रीन और प्रोजेक्टर लगाएंगे, जिसमें हम हिम्स वगैरह और जो बाइबल की जो रीडिंग्स है उसको हम प्रिंट करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे और बैठकर उसको हम गाएंगे, जैसा भी हमको हिदायत मिलती है। उसकी हमको आवश्यकता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें आप ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकें। कुछ हम जो है डोर मैट्स हमको चाहिए होंगे, कुछ हमको कारपेट चाहिए होगा जो हम बाहर की तरफ भी लगा सकें, क्योंकि शूज़ उतारना जो है हमारे लिए आवश्यक होगा जब हम आराधना के लिए आते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी हम इसकी आराधना को शुरू करते हैं आप लोगों का कोऑपरेशन हमको जो है चाहिए होगा, ताकि हम मिलकर इस आराधना को पूरा कर सकें। शनिवार को और संडे को ऑफिस जो है वो खुला रहता है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मंथली ड्यूज़ जो हैं वो भी दिए जाएं, तो आप लोग आके प्रार्थना भी कर सकते हैं और ड्यूज़ को भी क्लियर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में उसके लिए और अधिक भार ना पड़े। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर हमारी तंदुरुस्ती के लिए जो आपने हम सबको दी है। आपने हमें संभाला है, तंदुरुस्त रखा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमको कोरोना वायरस से बचा कर रखा है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है घर की, खाने और पीने के सामान की और रहने की और नौकरी की। बहुत से लोग जो बेरोज़गार हुए हैं, परमेश्वर उन सबों को आपके पवित्र हाथ में सौंप दें कि आप उनकी मदद कीजिए
ताकि ऐसे समय के अंदर उनकी सहायता की जा सके। हम सबों को उत्साहित कीजिए कि हम एक दूसरे की सहायता और मदद करें और आपकी महिमा कर सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जवानों के लिए जो हमारी कलीसिया में हैं। सबको आप संभालिए ताकि हम सब लोग आपके पवित्र नाम में विश्वास रखते हुए अपने दिनों को व्यतीत करें और अपने जीवन के द्वारा से आपकी महिमा कर सकें। हम विनती करते हैं इस समय चाइना और नेपाल बॉर्डर में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके लिए प्रभु परमेश्वर आप सामर्थ का हाथ बढ़ाइए ताकि वहाँ पर जो भी लोग बातचीत करते हैं वो शांति का मार्ग निकाल सकें। हमारे देश के अंदर होने वाली तमाम गड़बड़ियों के लिए जो जगह जगह पर परमेश्वर आपसी झगड़ों की होती है, मतभेद की होती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर सबको समझ और बुद्धि दीजिए ताकि सब एक दूसरे को इज्जत और आदर देते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को बसर करना सीख सकें। हम इस समय लेबनान देश की राजनीतिक स्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर वहाँ पर भी आप अपना हाथ बढ़ाइए ताकि उस देश में जो भी राजनीतिक उथल पुथल है, लोगों की ज़रूरत है परमेश्वर, वो पूरी हो सके और आपकी महिमा हो सके। हम विनती करते हैं हमारे चर्च की सदस्य मिसेस लवीदास के लिए। पिछले दिनों में हम प्रार्थना करते रहे, आपने उनको छुआ है और उनको पहले से बेहतर किया है और जो कुछ कमज़ोरी जिस्मानी रह गई है परमेश्वर आप उसको भी दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शकुंतला प्रसाद के लिए। इस बुज़ुर्गी के आलम में परमेश्वर उनको संभालिए, सामर्थ्य दीजिए ताकि वो अपने शरीर के द्वारा से जो भी परमेश्वर इस तरह की कमज़ोरी महसूस करती हैं वो दूर हो सके, जो भी पीड़ाएं हैं परमेश्वर वो दूर हो सके और जो खिदमत करते हैं उनकी परमेश्वर उनको भी आशीष दीजिए ताकि सब लोग आप पर विश्वास रख सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम मिस्टर संजय दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संपूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए ताकि सब मिलकर आपकी तारीफ़ और हम कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे तमाम लोगों के लिए जो कि परमेश्वर पिछले दिनों में जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है, आप उनको आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए। जब वो नए साल में प्रवेश कर चुके हैं परमेश्वर, ये नया साल उनके पूरे परिवार के अंदर एक आशीष का कारण बन सके और सब लोग मिलकर आपकी तारीफ़ कर सकें परमेश्वर, ताकि ये नया साल उनके जीवन के अंदर व्यर्थ ना जाए परंतु आपकी महिमा के अंदर परमेश्वर वो पूरा हो सके। हमारी प्रार्थना है आप हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए ताकि हम इन दिनों में आपकी सामर्थ्य को महसूस कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे और कादिर मुत्तक़ खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको